अमनदीप मैनेजमेंट के खिलाफ पठानकोट में एफआईआर दर्ज। 3,36,85,486.5 पैसों का धोखा। सैनिकों को इलाज के नाम पर धोखा देने का आरोप। एफआईआर 199 के तहत 9 दिसंबर को मामला हुआ दर्ज। आरटीआई एक्टिविस्ट और शहीद आजम भगत सिंह फ्रंट के चेयरमैन गुरमीत सिंह बबलू का खुलासा। ये जो उनसे व्हाइट कॉलर्स अपने आप को कहते हैं ना कि हम बहुत शरीफ जादे हैं, ये शरीफ जादे नहीं है, ये सफेद कपड़ों में भेड़िए हैं। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताएं कि कोरोना में क्या हुआ? बड़े बड़े हॉस्पिटल दुकानदारी, ये कौन सा डॉक्टर ब्रह्मास्त्र छोड़ते थे कि बंदा बच जाता, अगर बच गया तो उन्हें कहना हमने बचा लिया तो 15 लाख रुपए का बिल, अगर मर गया तो ड्यू टू कोरोना। मैं सच की आवाज बुलंद करने की कोशिश करता हूँ, ये चाहे तो मेरे को जब मर्जी मरवा सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में आपका दोस्त सफर शुक्ला। लाइव भारत करता है सबसे बड़े खुलासा, और सबसे बड़ा खुलासा आज का, और मैं यूं कहूं कि 2021 का सबसे बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। वो खुलासा हमारे साथ करने के लिए गुरमीत सिंह बबलू है, और गुरमीत सिंह बबलू है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध रखते हैं, और इन्होंने भगत सिंह नाम की संस्था बनाई, उसके भी चेयरमैन। स्वागत आपका गुरमीत सिंह बबलू जी। सबसे बड़ा खुलासा आज लेकर आप आए हैं, वो खुलासा है पठानकोट से जुड़ा, लेकिन जड़े अमृतसर से। तो अपने मुखारबिन से बता दीजिए हमारा आज आप क्या खुलासा कर रहे हैं, और ये जो एफआईआर नंबर दर्ज हुई है रात को 9 दिसंबर रात को 12:30 बजे, और जिसमें धाराएं लगी हैं 420, 467, 478, 68, 471, 120B और IPC 1860, 34, और ये मामला दर्ज हुआ है अमनदीप मैनेजमेंट के खिलाफ। जी हाँ, अमनदीप वही है, अमनदीप जिसकी शाखाएं पूरे पंजाब में और पंजाब के बाहर भी हैं, लेकिन इस बार अमनदीप मैनेजमेंट के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। इस विषय पर हम बात करेंगे। गुरमीत सिंह बबलू जी, क्या ये एफआईआर जो दर्ज हुई है, तो इसको दर्ज करवाने के पीछे कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े भले मानस हैं हॉस्पिटल वाले और नजायज रगड़े जा रहे हैं? रगड़ने और नजायज़ वाली तो कोई बात नहीं है जी। इसके अंदर तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 9/12/2021 को एफआईआर नंबर 199 199 जी, ये पठानकोट में शाहपुर कंडी के ऊपर अपना इन्होंने पुलिस स्टेशन में की है जी। और इस एफआईआर के पीछे बहुत बड़ा राज है, देश की सुरक्षा इसके साथ लगी हुई है। झूठी मोरे ECHS की बनाकर पेमेंटें पास करवाना, और वो भी आर्मी के साथ, तो ये बहुत सी बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि भाई मतलब ये एक धोखा है। जब जहाँ सवाल देश की सुरक्षा का आ जाता है, मैं समझता हूँ वहाँ पर कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल कुछ नहीं हुआ। एक छोटे से पैसों के लिए झूठे बिल बनाकर आप देशवासियों के साथ धोखा कर रहे हैं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत आवाज उठाई, बहुत चिट्ठियां लिखियां कि ECHS घोटाला जो सा हो रहा है वो सारे पंजाब के अंदर हो रहा है, पंजाब के अंदर हो रहा है। और जितने भी ECH हॉस्पिटलों के साथ रिलेटेड जिन्होंने लिए, उन्होंने कईयों ने नजायज फायदा उसका उठाया। और इस नजायज फायदे के बीच में सबसे बड़ा नाम आता है अमनदीप मैनेजमेंट, अमनदीप हॉस्पिटल्स का। आज बहुत कड़ी मेहनत के बाद, तकरीबन 1.5 साल के बाद आज हमारी मेहनत काम आई है, जो कि ये धारा IPC की 420, 467, 468, 120B और 34 471 भी है। हाँ जी, 471 भी है। ये हमारी मेहनत का काम है, जो कि काफ़ी चिट्ठियाँ जैसे होम मिनिस्ट्री में डाली, अमित शाह जी को डाली, प्रधानमंत्री को डाली कि भाई ये घोटाले हो रहे हैं, और नजायज इनोसेंट फौजी जो से हैं उनके कार्ड खरीदे जाते हैं, और कार्ड खरीद के मोटे बिल बना के सरकारों से लिए जाते हैं। यही घोटाला पहले अमृतसर में भी आपने खुलासा किया था, लाइव भारत ने खुलासा किया था, उसमें कई हॉस्पिटल का नाम थे, लेकिन बाद में कुछ कहा कि ये नाम ब्लैक लिस्ट से हटा दिए गए। चलिए वो अलग बात है, लेकिन हम बात आज करते हैं कि अमनदीप मैनेजमेंट की। अमनदीप मैनेजमेंट जो अमृतसर में है, और अमनदीप मेडिसिटी, अमनदीप मैनेजमेंट, एक ही मैनेजमेंट ही होगी? बिल्कुल सर, एक ही मैनेजमेंट है, और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं इनके अमृतसर में, पठानकोट में, जम्मू में, ये सारी एक चेन बनी है इनकी, जहाँ पे एक बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि इनोसेंट जो से आर्मी रिटायर जो से हैं उनके साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके कार्ड्स खरीद के मोटे बिल सरकार से लिए जाते हैं, और वो भी जाली मोहरे लगा जी। अच्छा, इस मामले में जो शिकायत करता है उनका नाम है दिलबाग सिंह, और वो कर्नल रिटायर्ड हैं,
और उन्होंने शिकायत की। उनके शिकायत पर तो आमतौर पर देखा जाता है जो शिकायतकर्ता होता है उन्हीं को लोग बड़ी पार्टी खरीद लेते हैं, पर इस मामले में दर्शन जी ने जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आप लोगों ने जो काम किया है, तो आप समझते हैं कि एफआईआर के बाद गिरफ्तारियां भी होगी? बिल्कुल चाहिए, इतनी बड़ी सजा, इतना बड़े जो सी आईपीसी की धाराएं लगी हैं, गिरफ्तारी तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अमनदीप मैनेजमेंट है। दैट मीन्स की एमडी से शुरुआत होती है नीचे तक सारे मैनेजमेंट में जो भी होंगे इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और बिल्कुल जायज है ये गिरफ्तारी। तो हो सकता है कि बड़ी पार्टी हाईकोर्ट में रातों रात वहां से वो पहले भी अरेस्ट से ले आए, वहां से अभी हाईकोर्ट जा सकते हैं ना। देखो जी, बिल्कुल हर को अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर को अपना राइट है, लेकिन मैं एक बात फिर बाद में कहूंगा कि जहां पर सवाल देश की सुरक्षा का है वहां पे कतई भी किसी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए। जय जवान जय किसान ये नारा भूल गए सर? बिल्कुल सर, हमारी तरफ से तो हमेशा रहेगा, क्योंकि हमेशा मैं सच की आवाज बोलता हूँ। 400 करोड़ का घोटाला था जो मैंने कैनरा बैंक का उठाया था, जिसके अंदर सीबीआई मानजोग सीबीआई ने और मानजोग मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इसको स्यू मोटर्स ने लिया। उन्होंने इमीडिएटली इसकी एफआईआर दर्ज की। ठीक है जी, उन्होंने पकड़े भी बंदे, जैसा भी आज केस अदालत में चल रहा है। फिलहाल आप यही कहना चाहते हैं कि पंजाब पुलिस जिस एफआईआर को एफआईआर नहीं समझती उसको सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है, और 400 करोड़ के लेन देन मामले में 7 बैंकों का डिफॉल्टर मिस्टर माखनी पंजाब राइस मिल, यही है ना मामला? ये मामला आपने दिया था और मैंने पंजाब केसरी में इसको उठाया था, उसके बाद में ये कहाँ का कहाँ रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, अमनदीप हॉस्पिटल, अमनदीप मैनेजमेंट इतना मजबूत मैनेजमेंट नेटवर्क है कि सब कुछ, हर पुलिस थाने के बाहर इनके बोर्ड, अच्छा हेल्पलाइन पे इनके बोर्ड, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि धमकियां ऐसी, और कि कानून का सहारा लेके भी नोटिस भी जारी करवाते हैं। तो अमनदीप मैनेजमेंट के ये धाराएं अगर किसी आम इंसान के खिलाफ लगी होती तो क्या गिरफ्तारी इतनी देर से होती? बिल्कुल जी, गिरफ्तारी चाहिए। धमकियां, पैसे के बलबूते पे सब कुछ हो सकता है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि ये चाहे तो किसी इंसान को ये मरवा भी सकते हैं जो इनके रास्ते में रोड़ा होगा। आपको भी धमकियां आती रही है? पाकिस्तान से पहले धमकी आई, पाकिस्तान वाली धमकी बताइए, क्या पाकिस्तान से धमकी आई थी? जी सर, मैं आपको बताता हूँ, आपके चैनल के राही मैंने काफ़ी कुछ बड़े बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन आज भी है, पाकिस्तान से मेरे को धमकी आई सर। उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि आप जो आम लोगों के खिलाफ जो दरखास्तें, कंप्लेंटें या हाई कोर्ट में जाते हो, ये इमीडिएटली बंद कर दो, नहीं तो आपको मौत इनाम में देंगे। मौत इनाम में देंगे जी। लेकिन इस मौत इनाम देने की बातें आपने शिकायत डीजीपी को, पुलिस कमिश्नर को की थी, डायरेक्शन भी आई थी, हाई कोर्ट ने शायद आपको सिक्योरिटी के लिए भी कहा था, या आपने गए थे क्या सिक्योरिटी के लेकर? सर, कुछ सिस्टम हमारे पंजाब का इस तरह का है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना जो उनसे, उनको दबा दिया जाता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज तक मेरी मदद पंजाब पुलिस ने नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा सच की आवाज़ बोलता हूँ और सच की जोन सी आवाज़ बोलता हूँ उसको हमेशा दबाया जाता है। सर, एक आम इंसान, नागरिक, भारतीय नागरिक अगर कहे मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे खतरा है, और धमकी पाकिस्तान से आई हो, और हाल में ही धमकी आपको उत्तर प्रदेश कानपुर से भी आई है, जिसका आपने ये डायरी नंबर सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाया 10/11/2021, यानी कि पिछले महीने 10 तारीख की बात है, और 11:22 पर ये दर्ज हुआ है, और इसमें नाम भी दिया है उस बंदे का, और ये उनका एड्रेस भी है कानपुर नगर का, महाराजपुर, और ये कानपुर देहात का है। तो इसके खिलाफ ये दरखास्त तो लिख ली सिविल लाइन थाने ने। क्या हुआ, 15 दिन पहले पाकिस्तान से, अब इससे धमकियाँ आपको क्यों आ रही है? सर, हमेशा मैं सच की आवाज़ बोलता हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि जनता तक सच्चाई की आवाज़ पहुँची जाए, क्योंकि डॉक्टर्स प्रोफेशन जो है ना, एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है, ये अपने आप को वाइट कॉलर्स कहते हैं, कि ये कहते हैं कि ये भगवान के बाद जो है दूसरा नाम वो डॉक्टर का है। लेकिन जब डॉक्टर ही ऐसा काम करेंगे तो आप बताइए कि आम जनता कहाँ जाएगी? अगर मैं सच की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता हूँ, ये चाहे तो मेरे को जब मर्जी मरवा सकते हैं, कैसे भी हो, क्योंकि आपको भी पता है गैंगस्टर राज इतना हो गया है सारे उत्तर भारत में कि आप 10,000 रुपये दे के किसी को भी मरवा सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 10,000 तो बड़ी दूर की बात है, केवल एक चिट्टा की पुड़िया देकर कत्ल हो जाते हैं। सर, मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ पे करोड़ों का घोटाला होगा, जी, तो ये तो आप सोचोगे आप मेरे को मरवा सकते हैं, जब मर्जी मरवा सकते हैं। चलिए अमनदीप मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये जैसे इनका अमृतसर में, जम्मू पठानकोट में हर जगह इन पे है, तो ये जो शिकायत हुई है, तो क्या अमृतसर अछूता रह गया? अमृतसर हॉस्पिटल जो 2 है उस, जी अमृतसर अछूता नहीं रहेगा सर, क्योंकि इसमें भी बड़ा घोटाला हुआ था। अमृतसर में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके अंदर पुलिस ने खुद ही एफआईआर दर्ज की
तकरीबन 26 से 27 बंदे जो उनसे थे एफआईआर में दर्ज किए। उसके बाद उन्होंने खुद ही अपने आप ही इंक्वायरी मार्क की, उसके अंदर 18 डॉक्टर उन्होंने बाहर भी निकाल दिए। लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आई, आप ही पर्चा काटते हैं, आप ही इंक्वायरी मार्क करके बाहर निकाल देते हैं, वो क्यों? मतलब आप ही शिकायत, आप ही जज, आप ही शिकायत करता है पुलिस बना के, आप ही जज। संदीप मलिक की बात कर रहे हैं, ये अपने एडीसीपी 2 थे, एडीसीपी 2, ये पुरानी बात है। तो उसमें से कुछ लोगों को निकाल भी दिया, क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन अमनदीप मैनेजमेंट इतना मजबूत मैनेजमेंट है, क्योंकि आईएमए के कहीं ना कहीं पदाधिकारी भी हैं अमृतसर के। उनके मैडम हैं, डॉक्टर अवतार के मिसेज हैं डॉक्टर अमनदीप कौर, जो आईएमए के प्रधान हैं। लेकिन ये है कि प्रधानगी के पीछे जो राज है, जो एक दबदबा है, वो हर तरफ है। और यहाँ पे भी दबदबा था, जो कि 1.5 साल तक इन्होंने केस दबा के रखा। लेकिन मेरे को यही बात है कि अगर झूठी मोहरें लग रही हैं तो वो किसी आम नागरिक को उसका कोई फायदा नहीं है। ये जो सा फायदा है वो खुद अमनदीप को ही है, क्योंकि जितनी पेमेंट आएगी वो अमनदीप के अकाउंट में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो किसी का कोई फायदा है नहीं, तो वो पेमेंट क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है? बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन ये जो मामला है सारा, ये धीरे धीरे जैसे एफआईआर होगी, पुलिस एफआईआर काट के बैठ जाती है, चालान तक नहीं पेश होता, कई मामलों में ऐसे। लेकिन अगर बात करें अमनदीप मैनेजमेंट की, तो ना अमनदीप मैनेजमेंट में एमडी से लेके नीचे तक सभी के खिलाफ, क्योंकि ये ग्रुप है 120 भी लगी है, 120। तो ये गंभीर धाराएं हैं और सेना से जुड़ा मामला, देश की आंतरिक सुरक्षा से मामला है। तो इस मामले में अगर कुछ यहाँ नहीं होता तो ऊपर तक जाएंगे। गृह, आपने जैसे गृह मंत्री की बात की, हाई कोर्ट की बात की। नहीं, मैं चाहूँगा जी, मैं डेफिनेटली जाऊँगा, मैं हाई कोर्ट भी जाऊँगा, और मेरे को मौका लगा तो मैं होम मिनिस्टर के पास भी जाऊँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव केस है। इसके अंदर 120 तो लगी है। आप देखिए कि इसके अंदर एक 471 भी लगी है। 471 का मतलब होता है कि अगर किसी भी सरकारी कागज के साथ हेरफेर की हुई है, तो ये इन्होंने की है, साफ नजर आ रही है। सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ करने का मामला 471 में तब्दील होता है। और सबसे बड़ी बात 120 भी एक 4 से ज्यादा लोगों के साजिश। लेकिन इतनी ऊंची साख, पैसा की इतनी भूख, कमाया वैसे भी तो जा सकता है। डॉक्टर को हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, और हम सेना के जवान जब बॉर्डर पे होते हैं तब हम चैन से सोते हैं। ऐसे सेना के जवान को जिसको हम सैल्यूट करते हैं, जय जवान जय किसान, उन्हीं का हम फर्जीवाड़ा इतना बड़ा, और सरकार चुप। 1.5 साल आपको एफआईआर करवाने में लग गए। कहाँ कानून है? और आप जब कहते बोलते हैं तो आपको कभी पाकिस्तान से धमकी आती है, कभी कानपुर से आ जाती है, और आपको हाई कोर्ट या कहीं भी आपको कोई सुरक्षा नहीं। तो फिर कौन बोलेगा? सरकार, हाथ वाली सरकार, करप्शन हटाने वाली सरकार। अब तो चंदी सरकार आ गई, चंदी सरकार भी कुछ नहीं कहती, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कहता, पुलिस भी कोई, डीजीपी। कहाँ है सिस्टम सर? कैसे होगा? ये तो आपके चैनल के राही अगर मेरी आवाज कहीं पहुंच जाए, नहीं पहुंचेगी, हम दुनिया में पहुंचेगी। आप आवाज अपनी सच की आवाज बताइए, और हम सच की बात करते हैं। शुक्रगुजार होऊंगा। और मेरी आवाज पहले भी बुलंद हुई थी। जस्टिस दीपक सिब्बल हैं हाई कोर्ट के जी, उनकी नॉलेज में ये केस आया, उन्होंने स्यू मोटो नोटिस लेके इस केस को सीरियसली लिया। वाह। आज की डेट में ये केस उनकी कोर्ट में चल नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर देश की बात करें, अगर जुडिशली अगर हमारी आज पकड़ मजबूत है, तो आज कहीं ना कहीं हमें न्याय मिल रहा है। नहीं तो जो करप्ट नेता, करप्ट गठजोड़, और ये एक पूरा नेक्सस है। क्योंकि ऐसे लोग, मैं ये नहीं कहता, मैं अमनदीप मैनेजमेंट की बात नहीं करता हूँ, मैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों की बात करता हूँ, बड़े बड़े ऐसे ग्रुपों की बात करता हूँ, जब इलेक्शन आते हैं तो मोटी रकम इन्हीं को देते हैं, और पूरा 5 साल तक वही MLA या वही MP, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, इनका संरक्षण देते हैं, जो मर्जी करें। जिंदाबाद सर। बिल्कुल सर, आज जस्टिस के सिर पे ही हम खड़े हैं। अगर हमें ये इंसाफ ना मिले, यहाँ हमारी आवाज़ बुलंद ना हो, तो हम जीरो हैं। हमें जब मर्जी, ये जैसे कीड़ा मसलते हैं ना, तो हमारे जैसे विसल ब्लोअर्स को जब मर्जी मरवा देंगे, हमें कीड़ा समझ के मार दें हमें। लेकिन आज हम अगर थोड़ा आवाज़ अपनी बुलंद कर रहा हूँ, आपके चैनल के राही अगर मेरी आवाज़ कहीं पे पहुँच रही है, तो ये सिर्फ आज की कानून व्यवस्था करके पहुँच रही है। हमारा हाई कोर्ट, हमारी लोकल जस्टिस हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारी आवाज़ को, हमारी बुलंदियों को समझते हैं। इसीलिए ये तो जब मर्जी हमें चाहे मार दे। हाँ, जब मर्जी मार दे। फिलहाल मारने वाला, जिंदगी देना ऊपर वाला, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम क्राइम डायरी आती है तो रोज आता है, तो ये आज के अखबारों में ये वहाँ पे सुर्खियाँ होनी चाहिए। 9 तारीख का मामला है, 10 कल की, आज 11 है, तो हो सकता है कि कल के अखबार में आए ऐसा कुछ, इनका खुलासा है, बाकी चैनलों में भी है ऐसा अमनदीप मैनेजमेंट। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई भी न्यूज़ चैनल और अखबार वाला लाइव भारत के अलावा कोई खुलासा करे। सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल जो उनसा हमेशा सच का साथ देता है और हमारे जैसे लोगों की आवाज़ जनता तक पहुँचाता है।
मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ। वैसे चलो छोटा बोलूँगा, सब कुछ बिकता है सर, सब कुछ बिकता है यहाँ पर। मैंने 1-2 बार बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी हम अमनदीप के खिलाफ कोई न्यूज़ नहीं लगाएंगे। मैं ओके सर, मैंने उनको दोबारा अप्रोच ही नहीं की, क्योंकि जो बंदा सच की आवाज़ ना सुन सकता है ना बोल सकता है तो फिर ऐसे फ़ायदा क्या जी? फिर वो चैनल डब्बा होगा, डब्बा ही है, डब्बा ही है ना। हाँ जी, फिर अखबार नहीं रद्दी होगा। वो चलिए लाइव भारत चैनल है, डब्बा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम गूंज के साथ कहते हैं, FIR हुई है, 4 धाराएं लगी है अमनदीप मैनेजमेंट के, यहाँ पे लिखा है, सरकारी कागज है। FIR जब कैंसिल हो, मान लो FIR हुई है ना, तब तो हमारे पास सबूत है। ये कैंसिल हो या ना हो ये तो बात की बात है, क्योंकि आमतौर पे बड़े रसूख वाले इंक्वायरी लगा के बाद में इसके चोर दरवाजे कैंसिल करवा देते हैं। लेकिन इस पे हाथ आपका है और आपने इस पे पूरा वर्क किया है, और यही वजह है शायद अमनदीप मैनेजमेंट यहाँ लिखा है, वरना शायद ना लिखा जाता। हो सकता है जी बाय नेम होता, लेकिन आज अमनदीप मैनेजमेंट में हो गया। वो जैसे पठानकोट में इनके ऊपर एक केस हुआ था, इन्होंने अपने ही मुलाजमों के ऊपर झूठा पर्चा दर्ज करवाया था। उनके बाद उन्होंने यहाँ तक अप्रोच की थी इन्हीं के मैनेजमेंट के बंदों ने कि हम आपको 25-30 लाख रुपए दे देते हैं, आप अपने ऊपर पर्चा करवा लीजिए, बाकी मैं पैरवी करूंगा, हम पैरवी करेंगे और आपको बाहर निकालेंगे। ठीक है ना जी। इन्हीं के ही स्टाफ के बंदों ने अपने ही बंदों पे झूठे पर्चे करवाए, उनके साथ धक्का हुआ, गरीब बंदे। लेकिन मैं वही बात कहता हूँ कि मेरे को बताओ कि फ़ायदा क्या उन गरीबों का, जो बंदे वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वो जोन सी अगर वहाँ से बिलिंग होगी आर्मी की, वो तो अमनदीप वो तो हॉस्पिटल खाते में जाएगी। हाँ, खाते में जाएगी, उनके पे खाते में तनख्वाह ही जानी है जो मुलाजम है सर। तो लाभ सबसे ज्यादा अमनदीप को ही मिलेगा ना जी। सर एक 20,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला लाखों का बिल का क्या करेगा? चलिए एक आखिरी सवाल जी, सरकारी पैसा का, पहले भी आपने 400 करोड़ का वो माखनी, फिर वो राइस मिल, पंजाब राइस मिल, बिरूमल, सब कुछ आप करते रहे। इस बार अमनदीप मैनेजमेंट ले आए, खतरा पाकिस्तान से भी धमकियाँ, यहाँ से भी धमकियाँ। बाई चांस पैसे में बहुत ताकत है, कल को कुछ हो जाए तो जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार हमारी पंजाब सरकार की DGP साहब, ADGP सिक्योरिटी और हमारे अमृतसर के कमिश्नर साहब, जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो एक चिट्ठी को चिट्ठी समझते हैं और अपने डस्टबिन में फेंक देते हैं। किसी MP MLA को पाकिस्तान से धमकी आई होती तो एक खबर सुर्खियां बन जाती, उनको Z+ मिल जानी थी उसी वक्त। अब पीछे एक जग्गू भगवानपुरी ने किसी ने धमकी दी डॉक्टर को, इमीडिएटली उसे 4 गनमैन दे दिए। हमें बताइए कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, देश के लिए खड़ा हूँ, पब्लिक का पैसा बचा रहा हूँ। आप मेरे को बताइए मेरा क्या कसूर है, मैं क्या चाहता हूँ? अगर मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, देश के लिए खड़ा हूँ, देश के मतलब हर पब्लिक का पैसा बचा रहा हूँ, आप मेरे को बताइए मेरा उसमें क्या पर्सनल इंटरेस्ट है? मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ? आप मेरे को बताइए। मैं कुछ नहीं चाहता। आपके चैनल के राही हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है कि मेरी आवाज़ को आप बुलंद करिए। मैं कम से कम ये जो से वाइट कॉलर्स अपने आप को कहते हैं ना कि हम बहुत शरीफ ज़्यादा हैं, ये शरीफ ज़्यादा नहीं है, ये सफ़ेद कपड़ों में भेड़िए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिद्धू साहब कई माफियों के नाम लेते हैं, केबल माफिया, रेत माफिया वगैरह माफिया, तो मेडिकल माफिया भूल जाते हैं क्या? ये बड़ा छुपा रुस्तम माफिया है जी, इसका तो आपको पता भी नहीं लगेगा। 5 रुपए का टीका 5,000 में बिकता है यहाँ पर। लेकिन आप बताएं गरीब अगर जाए तो कहाँ जाए? सरकारी अस्पतालों में कोई सहूलत नहीं है, कोई भी सहूलत नहीं है। तो अगर बंदा मौत के अगर मरता होगा तो वो कहेगा चलो प्राइवेट में चल जाए, लाखों का कर्जा लेके यहाँ पे। क्या आप समझते हैं? आप मेरे को एक छोटी सी बात बताएं कि कोरोना में क्या हुआ? बड़े बड़े हॉस्पिटल, दुकानदारी, ये कौन सा डॉक्टर ब्रह्मास्त्र छोड़ते थे कि बंदा बच जाता? अगर बच गया तो उन्हें कहना हमने बचा लिया, तो 15 लाख रुपए का बिल। अगर मर गया तो ड्यू टू कोरोना। ये तो बड़ा सिंपल था। कोरोना डेंगू ये इनका गिफ्ट है, गिफ्ट है हॉस्पिटलों के लिए। एक्चुअली इनकी जुबान चलती है, हमको जुबान के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। सर इतना अमनदीप मैनेजमेंट का जलवा है कि सरकारी गली मिला लेते हैं और कारपोरेशन PO हो जाता है, वो आता ही नहीं है। तो कारपोरेशन और MP MLA XYZ सब कुछ नहीं होता, बस वही होता है जो मैनेजमेंट चाहता है। सब बिकता है जी, सब बिकता है। चलिए सब बिकता है, लेकिन हम नहीं बिकते, हम सच को सच बताएंगे। ये FIR मेरे हाथों में 199 और ये तारीख है 9 ही तारीख है और महीना 12वां 2021 और FIR नंबर हमने बता दें 199 शाहपुर कंडी। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ अमनदीप हॉस्पिटल मैनेजमेंट
तो अमनदीप बहुत बड़ा मैनेजमेंट एक ही है जो कि जम्मू, अमृतसर और पठानकोट, और यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैंडल आया। सबसे बड़े अक्सर इसको अगर दबाने की कोशिश की गई तो आप क्या करेंगे? आखिरी सवाल मेरा। 3,85,85,86 का इन्होंने अमाउंट निकाली है, जो ECHS घोटाले के अंदर इन्होंने गड़बड़ की है। किन अमनदीप मैनेजमेंट? हाँ जी, हाँ जी। 3 करोड़, ये 3 करोड़ हाँ 36 लाख 3,36,50,486 रुपए 52 पैसे। हाँ जी, मतलब ये इतना ये इन्होंने हेरफेर किया है। ये जो रिपोर्ट है ये सरकारी दस्तावेजों की रिपोर्ट है, और इसमें जो बात लिखी है 3 करोड़ की लिखी है। और सबसे बड़ी बात है कि अमनदीप मैनेजमेंट पे अब एक बहुत बड़ा शिकंजा कस गया, और शिकंजा कसा है पठानकोट की पुलिस ने। और शाहपुर कंडी में मामला दर्ज हुआ है 199 FIR नंबर, और ये FIR हुई है 9 दिसंबर 2021। और हमारे साथ गुरमीत सिंह बबलू है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देशभक्त हैं, देश सेवा करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, और इन्होंने भगत सिंह एसोसिएशन बनाई है, और भगत सिंह के राज की तरह भगत सिंह के पंजाब में राज चाहते हैं। फिलहाल कुछ आखिरी बात करना चाहते हैं कि हम जय हिंद जय भारत बोलें जी। मैं समझता हूँ कि ये जो सी अमाउंट है ना, जी, दिस इज नॉट अ फिजिकल अमाउंट। अगर हमारी एजेंसीज बड़ी वाली, मैं कहता हूँ अगर IB इन्वॉल्व हो या CBI इन्वॉल्व हो, ED भी बोल सकती है, बिल्कुल हमारी बड़ी, सर मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी बड़ी एजेंसी जो ये सब कुछ देख लें, ये अमाउंट इससे 4 गुना 5 गुना मैं ये कहता हूँ कि इससे 10 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, लेकिन जांच कौन करे? तो ED के लिए आप लिखे। सर मैंने तो मिनिस्ट्री ऑफ होम को लिखा है, श्री अमित शाह जी को, मैंने तो प्रधानमंत्री साहब को लिखा, मोदी जी को, कि मोदी जी ये आप देखिए हमारी देश की सुरक्षा करने वाले नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। जवानों के साथ, बिल्कुल। अच्छा, जवानों के साथ। आपकी तो अमित शाह बहुत मानते हैं। पिछला माखनी केस अमित शाह को आपने चिट्ठी लिखी तो CBI केस दर्ज करके यहाँ से पकड़ के लेगी। 400 करोड़ मामले में पंजाब पुलिस ने FIR नहीं की। सर देखो जी, वो हमारी पंजाब पुलिस की कमजोरी थी, क्योंकि बड़े बड़े अफसर। चलिए, पंजाब पुलिस की कमजोरी थी, लेकिन लाइव बात की कोई कमजोरी नहीं। हम अमनदीप मैनेजमेंट के खिलाफ खुला क्योंकि वो भी दर्ज FIR, और गुरमीत सिंह बबलू ने किया है खुलासा। और सबसे बड़ी बात है कि अमनदीप मैनेजमेंट कोई छोटी मोटी मैनेजमेंट नहीं है, और अगर FIR दर्ज हुए तो गिरफ्तार भी होगी। देखते हैं कि अमनदीप मैनेजमेंट गिरफ्तारी से बचने के लिए एक ही रास्ता है सर हमारी हाई कोर्ट जाए या पहले जिला पे जिला? नहीं सर, मैं यहाँ पर आपके चैनल के रही बताना चाहता हूँ कि ये गिरफ्तारी नहीं होगी। मुझे मालूम है। हाँ जी, नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ इसको बचाया जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ अमनदीप, मैं तो कह रहा हूँ कि सर इसको बचाने के लिए बड़े बड़े वकील आएंगे, इंक्वायरी मार्क होगी, सब कुछ होगा जी, वी आर इनोसेंट। पर एक बात और, लेकिन मैं चुनाव आचार संहिता लग गई, सब कुछ जीरो हो जाएगा। नहीं सर, जीरो नहीं होगा। हाई कोर्ट बैठी है अभी, सब कुछ देखेगी। नहीं, इंक्वायरी मार्ग पंजाब पुलिस ही करेगी ना, पर हाई कोर्ट बैठी है ना। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद करप्ट पुलिस ऑफिसर जो भी हैं वो कम से कम अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में मैनेजमेंट की नहीं सुनेंगे, वही सुनेंगे जो FIR में लिखी है। बिल्कुल सर, मैं यही चाहता हूँ कि कमानदार अफसरों के पास ये कापी जाए। मैं चाहता हूँ कि बड़ी एजेंसी आए, CBI आए दोबारा पंजाब के अंदर, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। मैं फिर बार बार वही बात करूंगा कि ये छोटी मोटी बात। दूसरी बात सर, जिले की पुलिस, हाँ, कितनी लिमिट है कि उससे ज्यादा अमाउंट पर वो जांच नहीं कर सकती? सर 1 करोड़ की लिमिट है जी हमारे कमिश्नर साहब की जी। 10 करोड़ से 1 करोड़ से ऊपर होगी तो CBI की है जी। मैं आज फिर आपके चैनल के रही आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ ये मैटर CBI को जाएगा, यहाँ ED को जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर तो पंजाब पुलिस जांच कर ही नहीं सकती, स्पेशल नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है, 1 करोड़ से ऊपर जांच नहीं कर सकती पंजाब पुलिस। लेकिन मामला शाहपुर कंडी पुलिस ने दर्ज किया 199 FIR नंबर और 9/12/2021 अमनदीप मैनेजमेंट के खिलाफ। अमनदीप मैनेजमेंट में कौन कौन है हो सकता है? ये भी हो सकता है कि अमनदीप मैनेजमेंट को बचाने के लिए जो मैनेजमेंट के बड़े उनको कागजों में कुछ और नाम आ जाए, मैनेजमेंट से लेफ्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन FIR होगी, अब नहीं होगा, अब नहीं हो सकता। पठानकोट के अंदर जो सा ACH घोटाला हुआ था उसके अंदर ऑफरें दी गई थी अपने ही मुलाजमों को कि आप 15 से 20 लाख रुपया ले लीजिए, अपने ऊपर अरेस्ट करवा लीजिए, हम सब कुछ देख लेंगे। तो इसके अंदर भी किसी ना किसी को बलि का बकरा बनाएंगे, वो खुद बनेंगे, आप नहीं बनेंगे, किसी को बनाएंगे। आप मुझसे लिखा लो, हड़तालें होंगी, कुछ ना कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, कोई ना कोई ड्रामेबाजी होगी। लेकिन जो मसला है वही बात है कि देश के साथ है, देश की आर्मी के साथ है। आप बताइए हम किस पे भरोसा करें?
हम किस पे भरोसा करें, लेकिन हम लाइव भारत पर जरूर भरोसा करना, क्योंकि हम सच की बात करते हैं और सच की आवाज हम बनते हैं, क्योंकि हम सच के सिवा कुछ नहीं कहते। तो लाइव भारत पर और कुछ आप बातें रह गई हैं या फिर मैं आपके चैनल के राही यही कहता हूँ कि मेरी आवाज़ एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते मैं यही चाहता हूँ कि ये मेरी आवाज़ जो सी है सेंटर तक पहुँचे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नरेंद्र मोदी जी इसको सीरियस मोटो लेके, क्योंकि ये सारे हमारे देश के वो जवान हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद अगर बीमारी में आते हैं तो उनका सही इलाज हो और सही पैसे लगे उनके और उनका ईमानदारी से काम हो। सर ये सही इलाज वाले बंदे नहीं है, ये तो सही है, केवल इनका कार्ड चलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कागजों में सबको बीमार कर देते हैं, सब कुछ नेटवर्क चलता है, फिलहाल सब कुछ नेटवर्क चलता है, लेकिन लाइव भारत केवल सच पे चलता है। तो ये स्पेशल स्टोरी। और हमारे साथ थे आज स्टूडियो में गुरमीत सिंह बबलू, और आज उन्होंने खुलासा किया मंदिर मैनेजमेंट के खिलाफ। तो जय हिंद, जय भारत। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर अमनदीप सिंह जी। सर, आपके जो पठानकोट अमनदीप मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है 9 तारीख को 199, उसमें अमनदीप मैनेजमेंट के खिलाफ हुई है सर, नॉलेज है? आप विपिन राणा जी बोल रहे हैं? नहीं, मैं लाइव भारत से बोल रहा हूँ सर, लाइव भारत से बोल रहा हूँ सर। हेलो। मेरे पास तो जो नंबर है वो विपिन राणा जी। नहीं चलिए, नहीं जी, मैं लाइव भारत से सफर शुक्ला बोल रहा हूँ। और ये पूछना था कि क्योंकि हमारे पास आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ पे गुरमीत सिंह बबलू ने, उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोप क्या एफआईआर की कॉपी दी कि अमनदीप मैनेजमेंट के खिलाफ मामला दर्ज हुआ 3 करोड़ से ज्यादा लेन देन में। तो आपको विश्वास है ऐसे? वैसे सर एफआईआर हो गई तो एफआईआर पे तो मुझे विश्वास हो गया ना, बाकी तो आपके लिए हाईकोर्ट एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, राइट। तो एफआईआर हुई है एंड ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है पिछले 10 महीने से। जी, जिसके तहत हमने तकरीबन 8 महीने या 7 महीने पहले एक एफआईआर लॉन्च हमने पहले शुरू करवाई थी जी, कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुई है तो वी नीड टू फाइंड आउट द कल्प्रिट्स जी। ये उसकी रिटेलिएशन में ये एफआईआर हुई है। अब पर इसमें ये मेरी बात सुनो जी पहले। ये इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए हमने अप्लाई किया था। अच्छा, तो फिर अमनदीप मैनेजमेंट के खिलाफ क्यों कर दिया? अभी तो एमडी हैं या हमारे मैनेजमेंट में वहाँ जो बंदे हमारे मैनेजर हैं दे आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो सर ऐसा है जो अकाउंट में पैसे आते हैं वो तो आपके खाते में आएंगे, मैनेजर के खाते में तो जाएंगे? नो, हमारे अकाउंट में जो पैसे आते हैं ना जी, वो हमने पेशेंट्स ट्रीट किए हुए हैं। सभी के सभी पेशेंट्स हमने वेरीफाई किए हुए हैं। एक भी पेशेंट का कोई जाली पैसा नहीं दिया हुआ। एफआईआर आपने करवाई है अपने ही बंदे पे, ये कहना चाहते हैं आप? यस, we have applied for medical, listen to me, we have applied for financial and medical audit long time back of all the patients, and we have done financial and medical audit of all the patients with our own system. जी। And police has also done it, and there is no false patient, no false bills. Only this is a totally false allegation on us. ओके। चलो अच्छी बात है सर, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने अपने ही मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। ये थे डॉक्टर अमनदीप सिंह और मैनेजमेंट के ये चेयरमैन हैं, एमडी हैं। इन्होंने कहा है कि पठानकोट में जो कुछ हुआ मैनेजमेंट किया वो उनके ही स्टाफ के मैनेजर से, ये कहना है इनका। और बाकी इन्होंने खुद करवाई है और ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जो भी सामने आया वो नंगा होना चाहिए। ठीक है सर, डॉक्टर साहब यही बात कह रहे हैं। लाइव भारत के लिए बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।